हेलो भाइयों एवं बहनों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो से बेनिफिट हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी का चैप्टर 1 होगा, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव VVI कराए जाएंगे NCERT पैटर्न पर आधारित। अगर आप इस सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% है, 100% है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर श्रम विभाजन जाति प्रथा से अगर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे, पूछे तो कंफर्म जाएंगे। इससे 2 या 3 रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कभी काल 4 भी आ जाते हैं, पर लेकिन दो या 3 फिक्स हैं। 2 तो फिक्स रहेंगे, तीसरा आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इस चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, आपको दिखने में अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन बी में है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था, यानी क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में है रामकृष्ण सकपाल, और ऑप्शन डी में है राधे राम सकपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद कर लेंगे, क्या नाम होगा? रामजी सकपाल। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में है धन विभाजन, ऑप्शन सी में है जन विभाजन, और ऑप्शन डी में है जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रम विभाजन हो जाएगा। श्रम विभाजन यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यानी आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्रम विभाजन। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, यह VVI क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछे जाएंगे। इस बार तो नहीं पूछा है 24 में, परंतु आपके 25 में पूछने के ज़्यादा चांसेस है। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई, तो क्या कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, और ऑप्शन बी में है प्रमुख, और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, यानी ए और बी ये दोनों का मतलब जो हुआ ये दोनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। ये दोनों है, तो इस दोनों आप देखिए, ये दोनों है, तो दोनों ये ध्यान से मानने का, ये प्रत्यक्ष है और ये बी, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, प्रमुख कारण भी है और प्रत्यक्ष कारण भी है। चलिए हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो याद रखिए, मुख्य नायक कौन है? पत्रिका है। मुख्य नायक कौन है? पत्रिका है। मुख्य नायक कौन है? पत्रिका है। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो याद रखेंगे कब हुई और कहाँ हुई थी, कब और कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी है 1957 मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है 1958 वाराणसी, और ऑप्शन सी है 1958 वाराणसी, और ऑप्शन डी में 1959 बिहार। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1956 कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1956 कहाँ हुआ था?
दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए में 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1988, और ऑप्शन बी में है 14 अप्रैल 1989, और ऑप्शन सी में है 14 अप्रैल 1890, और ऑप्शन डी में है 14 अप्रैल 1891। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। किसका? 7वां क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891, याद रखेंगे। चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? यह एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। दूध और ऑप्शन ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन बी में है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन सी में है तेल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन डी में है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी की मिश्रण की तरह अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो याद रखेंगे किसकी है। ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी में राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान में निर्माता की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है। भीमराव अंबेडकर की। और एक बात याद रखेंगे, अभी आज 14 अप्रैल आने वाला है, जो 14 अप्रैल आने वाला है, जिसमें आप अपने अपने गांव में देखेंगे डीजे वगैरह और पोस्टर लेके घूमेंगे। 14 अप्रैल को गांधी जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था, अभी जस्ट आप पर है। और 14 अप्रैल को आप याद रखेंगे, स्टेटस भी काफ़ी लगते हैं भारत में, अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, यानी समाज की क्या आवश्यकता है, यही सभ्य है। ये जो सभ्य शब्द है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी समाज को क्या चीज़ का आवश्यकता है। ऑप्शन ए में जाति प्रथा, ऑप्शन बी में है श्रम विभाजन, और ऑप्शन सी में है अनुबंध, और ऑप्शन डी में है दूध और पानी। तो याद रखेंगे सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति श्रम विभाजन। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो याद रखेंगे कहाँ गए थे। ऑप्शन ए में है इटली, ऑप्शन बी में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी में है दक्षिण कोरिया। तो याद रखेंगे कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो याद रखें केवल 3 व्यक्ति थे अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के 3 व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ये सभी थे अंबेडकर के चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1942 में, और ऑप्शन बी में है 1940 में, और ऑप्शन सी है 1936 में, और ऑप्शन डी है 1938 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। 1936 राइट आंसर इसका हो जाएगा 1936 में। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन, यानी ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है,
यानी ये कौन सी विद्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए में कहानी, ऑप्शन बी में भाषण, ऑप्शन सी में निबंध और ऑप्शन डी में साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, निबंध। ये क्या है जी, निबंध। ये क्या है जी, निबंध। इसका निबंध हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की थी, याद रखेंगे कौन सी रचना है। ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन ए में द कास्ट इंडिया, ऑप्शन बी में है द अनटचेबल्स हु आर दे, इस वाला कट गया है। ऑप्शन सी में है हु आर सुधराज और ऑप्शन डी में है उन्हीं में सभी और ऑप्शन सी में है हु आर सुधराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी अंबेडकर के ही रचना है। कौन कौन, हु आर सुधराज, द अनटचेबल और द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकनिज भी आप बोल सकते हैं। ये सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही रचना है। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और कल इसका हो जाएगा लास्ट क्लास हो जाएगा। और इसके बाद ये चैप्टर 1 के सभी VBI NCERT बुक से, किस बुक से, NCERT बुक से, NCERT बुक से ऑल ऑब्जेक्टिव, क्या जी, ऑल ऑब्जेक्टिव करा देंगे। कल इसका भी समाप्त हो जाएगा।